आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों और मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। 2 दिनों में वसूल किया गया 1,88,000 रुपये जुर्माना। मगर मुहिम के लिए मामूर साबिक फौजियों के रवैये से शहरियान है नाराज। कई मकामात पर हुई तू मैं। राजा बाजार से मोंढा नाका जाने वाली खस्ताहाल सड़क की तामीर के मुतालिबे पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर उतर आए रास्ते पर। म्यूनसिपल इंतजामिया पर लगाया धांधलियों का इल्ज़ाम। गढ़ों का श्राद्ध करके इंतजामिया को याद दिलाई उनकी जिम्मेदारियां। गुज़िश्ता रोज हुई मूसलाधार बारिश ने खोल दी पैचवर्क की खलई। गढ़ों में ठोसा गया नाकिस मटेरियल, एक ही बरसात में हो गया 9-2-11। गढ़े जूं के तू बरकरार। खाती अफसरान के खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर के एक्शन का शहरियान को है इंतजार। और हाकर्स नॉन हाकर जोन जाहिर करने से पहले ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता हुआ मुतहरिक। रेलवे स्टेशन इलाके से कई ठेले वालों को किया गया बेरोजगार। शहरियान में बेचैनी, मगर उनका नहीं कोई पुरसाने हाल। अवामी नुमाइंदों की बेहिसी भी माना खेस। खबरें तफसील से। रास्तों पर गंदगी फैलाने, कचरा फेंकने और थूकने के अलावा फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान से गुज़िश्ता 2 दिनों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमले ने 1,88,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के PRO सेक्शन से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान के साथ साथ रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे की रहनुमाई में 10 और 11 सितंबर के दरमियान नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों ने रास्तों पर थूकने वाले 223 अफराद से, उसी तरह मास्क पहने बगैर घूमने वाले 272 शहरियान और रास्ते पर कचरा फेंकने वाले 38 अफराद से 1,88,200 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक यकुम में 2020 से 10 सितंबर तक मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 3,500 अफराद से 17,49,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। आज भी शहर में इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, मगर कई मकामात पर साबिक फौजियों की जानिब से ज़्यादती किए जाने की शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर म्यूनसिपल मुलाजमीन और शहरियान के दरमियान बहस व तकरार के मामलात भी मंजर आम पर आए हैं और सरेआम शहरियान की जानिब से उन पर नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जब हुजूम बढ़ जाता है तो सिटीज़न फ्रेंड्स स्क्वाड्स में शामिल फौजी अपना रवैया बदल लेते हैं और उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करने लगते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज बावा पेट्रोल पंप पर भी पेश आया। पहिले काय बोलतो ना तो काय बोलतो रे नाश्ता करण्यासाठी आम्ही गेलो वरती चढलो आम्ही तर आमचा मास्क गाडीमध्ये होता तर आपण नाश्ता का मास्क लावून करतो का लगेच यांनी नाव आणि हे लिहून घेतलं। औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के इश्तिराक से आज जाफर गेट मोंढा में जोरदार एहतजाज किया गया और AMC इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि राजा बाजार से मोंढा नाके तक का रास्ता फौरी तामीर किया जाए। मज़ाहिरीन का कहना है कि राजा बाजार से मोंढा नाके तक जाने वाली सड़क इस शहर की सबसे कदीम और अहम शाहराह है, मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों और धांधलियों के सबब इस सड़क में जा बजा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग न सिर्फ हादसात के शिकार होने लगे हैं, बल्कि इन गड्ढों के सबब व्हीकल सवार मनकों के दर्द और जिस्मानी आज़ा शिकनी में मुब्तला होने लगे हैं। इसी तरह गाड़ियों का भी मेंटेनेंस बढ़ने लगा है। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि राजा बाजार से मोंढा नाके तक रास्ते की तामीर के लिए लाखों रुपयों का फ़ंड मंजूर कर लिया गया है, मगर
इस सड़क की असरनो तामीर की बजाय मुतालिका इंतज़ामिया गढ़ों में कभी मुरम भरता है तो कभी मिट्टी, जो गाड़ियों की आमदोरफ्त और बारिश के सबब निकल जाती है और गढ़े जूं के तूं कायम रहते हैं। मज़ाहिरीन ने आज गढ़ों की पूजा करके उसका शराद किया और गढ़ों में जमाशुदा पानी में फूल बहाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया। मज़ाहिरीन में औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर फैयाज़ खान, औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काड़े, मराठवाड़ा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के साबिक़ सदर प्रफुल्ल मालानी, जयकुमार थानवी, यूसुफ मुकाती और दीगर शामिल थे। जाफरगेट ह्या भागामध्ये ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, त्याचप्रमाणे किराणा मर्चंट्स असोसिएशन व औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ यांच्या संयुक्तपणे ह्या मोंढा जाफरगेट ते राजा बाजार रस्त्याचं आज आम्ही इथं श्रद्धांजली अर्पण केली। एवढे खड्डे इथे झालेले आहेत, सातत्याने ह्या रस्त्यावर वावरणारे आम्ही सर्व व्यापारी असो, नागरिक असो, इथे संपूर्ण शहरातून माल खरेदी करायसाठी येणाऱ्या सर्व मंडळींना एवढा त्रास होत आहे की प्रत्येक जणाच्या इथं ॲक्सिडेंट होऊ लागलेले रोजच्या अनगिनत, त्यातून भांडणे निर्माण होऊ लागलेली आहेत। त्याचप्रमाणे आमच्या सर्व व्यापारी मंडळींचे, नागरिकांचे या खड्ड्यांमुळे मनकेचे त्रास, आजार जडलेले आहेत आणि आम्ही सर्व व्यापारी महानगरपालिकेला असो, इन्कम टॅक्स असो, GST टॅक्स असो, एवढे विविध कर भरतो आणि आम्हालाच रस्ता व्यवस्थित नाही। गेल्या 20-25 वर्षापासून इथे कायमस्वरूपी चांगला रस्ता व्हावा यासाठी आज आम्ही हे आंदोलन केलेले आहे। येथील रस्त्याला आणि येथील खड्ड्याला श्रद्धांजली वाहून टाकली की बाबा हे पितृपक्ष चालू आहे, यातून आम्हाला मुक्ती मिळो यासाठी आम्ही आज सर्वांनी मिळून इथं श्रद्धांजली वाहिलेली आहे। आणि निश्चित आता महापालिका आयुक्त अस्तिक कुमार पांडे साहेब हे स्वतः, त्यांना पूर्ण अधिकार आहेत, ते सुद्धा हुशार आणि समजदार अधिकारी आहेत। निश्चितच आमच्या भावना ते ओळखून घेतील तुमच्या माध्यमातून आणि या रस्त्याला येत्या दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सिमेंट कॉन्क्रीटचा परमनंट पुढील 50 वर्ष टिकेल असा रस्ता निश्चितपणे ते आम्हाला बांधून देतील अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो। जो रोड मोंढा नाका राजा बाजारपर्यंत आजपर्यंत रोड झाला नाही। हे 40 वर्षाचा रोड आहे और ये निजामचा रोड आहे, जुना रोड आहे, औरंगाबादच्या प्रवेशद्वारचा रोड आहे आणि आजपर्यंत रोड झाला नाही। जे बी येते माती टाकून चालले येते, ते बी येते मुरुम टाकते आणि आजपर्यंत इतके अशी झाले इथं लोकांचे मणके गेले, कोणाची कंबर गेली आणि इथं भांडणं होते। काही झालं इथं भांडणं होते। आम्ही भांडणं सोडं आमचा दम गेला नाकामध्ये। कोणी आलं, धक्का लागला, त्याचे भांडणं, याचे भांडणं इथं जमा होतं, भांडणं होते। इथं कोणी आजपर्यंत कोणी ध्यान दिलं नाही, ना नगरसेवकांनी ध्यान दिला, ना आमदारांनी ध्यान दिला, ना खासदारांनी ध्यान दिला। महानगरपालिकेच्या आवतेचे इतके बदली झाले आजपर्यंत, त्यांनीही ध्यान दिलं नाही। हे रोड जुना रोड आहे आणि व्यापारी महासंघ पूर्ण कचरून गेलेले, नागरिक बी कचरून गेला। इथं सिटीमध्ये लोक येत नाही, लोक आउटसाईडला चाललेले, धंद्या पाणीवर परिणाम होत आहे, धंदे पाणी होत नाही। इथं आम्ही सर्वांनी मिटिंग घेतली, आम्ही मोर्चे काढले, तरी काही त्यांना उपाय पडला नाही। त्यांचे काय आणि जो रोड पास झाला होता, त्या रोडाची निधी किती आली होती याची बी चौकशी करा। आज 40 वर्षापासून ही रोडाची निधी आलेली आहे आणि रोड किती सँक्शन झाला, किती मंजूर झाला याची चौकशी करा, ही माझी विनंती आहे। त्याची मी काही बोलत नहीं, फक्त नवपुरा मोंढा नाका ये रोड तैयार वाला पाहिजे बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असल में मुद्दा ये है कि मैंने खुद किया है महानगर पालिका के आयुक्त को, अभी के आयुक्त को भी, पहले के आयुक्त को भी लेटर लिखा हूँ, 10-10 लेटर लिखा हूँ मैं। उसके बाद में अभी जो आयुक्त है, मैंने व्हाट्सएप पे पूरी वीडियोग्राफी डाला हूँ यहाँ की और मैसेज डाला हूँ कि ये रोड पे आके आप व्यक्तिगत एक बार आप पर्सनली विजिट करो, आप तो आपको समझ में आ जाएगा। असल में आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों नया मोंढा और पुराना मोंढा जो है ये पारंपरिक, जैसा बोलते हैं ना, किराना बाजार है, ये इतिहास, और ये पूरा 100 साल से किराना मार्केट है। ये आज भी लोग जो सैलरी क्लास पीपल है, ये आज भी ये लोग जो है यहाँ महीने में जब भी सैलरी मिल जाती 5 तारीख को, 8 तारीख को, अपनी बीवी के साथ या पति के साथ या बच्ची के साथ किसी के साथ भी आते। और मेरा ऑफिस यहाँ होने की वजह से मैं देखता हूँ एवरीडे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 3-4 एक्सीडेंट हो जाते। एक तो ये इशू है। अभी बारिश चालू थी, बारिश चालू होने से क्या होगा, कई लोगों ने जैसे दुकान वहाँ बहुत पानी जम जा रहा था तो गड्ढे पत्थर रख दिए। अब पानी ऊपर आ गया, गड्ढा पत्थर नीचे चलेगा तो अब जाते वक्त गाड़ी फंस जाती, पीछे से कोई आ रहा वो ठोक देता, फिर वो झगड़ा होता, बाची होती। चलो कोई अच्छे लोग जाते उसको बीच बचाव करके उसका तंटा निपटाते। ये जो है सुविधा वही नहीं हमको मिल रही। क्या हम लोग और
बाहर जाने के बाद हमको शर्म आती कि हम औरंगाबाद में रहते हैं ऐसा बोलने के लिए। अपनी मराठवाड़ी की राजधानी है औरंगाबाद। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इसको अच्छा कवरेज करें और संबंधित अधिकारियों तक ये बात पहुँचा दें हमारी। फिर बाद में हम हमारे अध्यक्ष के साथ, जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधि मंडल जाएंगे। और कमिश्नर साहब अभी से तो फुल फ्लेज अथॉरिटी है, क्योंकि कोई कॉर्पोरेटर नहीं है अभी, तो आज वो चाहे वो काम कर सकते हैं, वो उनको कोई अड़चन नहीं है, अड़थड़ा नहीं है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि बारिश में रोड नहीं बनता ये भी हमको मालूम है, पर दशहरे के दिन मुहूर्त करके ये रोड बना देना होगा। 2 रोज पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने चंपा चौक इलाके में गड्ढों में मट्टी भर दी थी, जो गुज़िश्ता रोज हुई तेज बरसात से बह गई और एक बार फिर यहाँ मौजूद गड्ढे शहरियान के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान ने शहर की खस्ताहाल सड़कों का पैचवर्क तो शुरू कर दिया, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी बारिश के सबब मंजर आम पर आ गई। सड़क में मौजूद गड्ढों को बंद करने का एक मखसूस तरीका होता है, जिसके मुताबिक सड़क में मौजूद गड्ढों को पहले मुरब्बा या मुस्ततील की शक्ल में बड़ा किया जाता है, उसके बाद उसमें मटेरियल डालकर रोलर से दबाया जाता है। मगर हमारे पास पैचवर्क के नाम पर लाखों रुपये के बिल उठा लिए जाते और अनाड़ियों की तरह गड्ढों में मिट्टी पत्थर ठोंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश के पानी में गड्ढों में ठोंसा गया मटेरियल बह जाता है और लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी शहरियान को गड्ढों से निजात नहीं मिल पाती। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। 2 रोज़ पहले ही म्यूनिसिपल इंतजामिया ने चंपा चौक और दीगर इलाकों से गुजरने वाली सड़कों में मौजूद गड्ढों में नाकिस मटेरियल ठोंस दिया, जो गुज़िश्ता रोज़ हुई बरसात के साथ ही बह गया और सड़क में मौजूद गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। अब देखना यह है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले अफसरान, मुलाजमीन और ठेकेदारों के खिलाफ म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वार्ड ऑफिसर एससी जरारे की रहनुमाई में म्यूनिसिपल अमले ने रेलवे स्टेशन इलाके में कार्रवाई करते हुए 45 हाथ गाड़ियाँ वहाँ से हटा दी और 3 टपरियाँ जब्त कर लीं। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है। कभी ये मुलाजमीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रहनुमाई में काम करते हैं, तो कभी जोन ऑफिसर की निगरानी में रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्जाजात हटा रहे हैं। आज वार्ड ऑफिसर एससी जरारे की रहनुमाई में म्यूनिसिपल अमला रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन की कंपाउंड वाल से मुत्तसिल हाथ गाड़ियां लगाकर कारोबार करने वालों को वहां से हटा दिया। इसी तरह सेल्स टैक्स ऑफिस के कंपाउंड वॉल से मुत्तसिल एक टपरी के अलावा रेलवे स्टेशन से पदमपुरा जाने वाले रास्ते पर सड़क के किनारे लगाई गई 2 टपरियाँ भी जब्त कर लीं। ये कार्रवाई वार्ड ऑफिसर एससी जरारे की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सारंग विधाते, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान और सफाई इंस्पेक्टर विजय मिसार ने गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते की मदद से अंजाम दी। नाजरीन, हाल ही में एएमसी इंतजामिया ने रास्तों के किनारे हाथ गाड़ियाँ लगाकर कारोबार करने वालों का सर्वे मुकम्मल करके ये कहकर उनका डाटा जमा किया था कि मरकज़ी हुकूमत की आत्मनिर्भर स्कीम के तहत उन लोगों को 10,000 रुपये ख़र्च फराहम करवाया जाएगा। सर्वे मुकम्मल हो जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बताया था कि सितंबर महीने में हॉकर्स और नॉन हॉकर जोन ज़ाहिर किए जाएंगे, मगर हॉकर और नॉन हॉकर जोन डिक्लेयर करने से पहले ही हाथ गाड़ी वालों पर कार्रवाई करके उन्हें बेरोज़गार किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में रखी गई, जहां शहर में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। इस मीटिंग में ASCDCL के चेयरमैन और हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शरीक हुए, जबकि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन जयश्री कुलकर्णी, साबिक हाउस लीडर विकास जैन, बीजेपी के साबिक ग्रुप लीडर प्रमोद राठौड़, कांग्रेस के भाऊ साहब जगताप और म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पानधड़े के अलावा दीगर मुतालिका अफसरान भी इस मीटिंग में शरीक थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ज़ूलॉजिकल पार्क, स्मार्ट सिटी बस प्रोजेक्ट और शहर में CCTV कैमरे नस्ब करने से मुताल्लिक अब तक की गई कार्रवाई से वाकिफ करवाया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिटी बस के जरिए सफ़र करने वालों के लिए टिकटिंग सर्विस, स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट पोर्टल सर्विस भी शुरू की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले के हाथों टिकटिंग सर्विस का इफ्तिताह अमल में आया। आज सुबह ज़िले के 123 शहरियान के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 5,833 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है।
म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 123 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 27,835 हो गई है, जिनमें से 21,210 मरीज़ इलाज के बाद सेहतियाब हो गए हैं, जबकि कोरोना के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 792 हो गई है। इस तरह से ज़िले में 5,833 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जो 123 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 46 मरीज़ शहर के हैं, जबकि 77 मरीज़ों का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ भी 423 नए मामलात मंजर आम पर आए हैं और शाम तक मुतासरीन की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। नाजरीन, आए दिन कोरोना का जोर बढ़ता ही जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा काफ़ी दिनों तक ऐसी सूरत हाल बनी रहेगी, मगर इस पर काबू पाया जा सकता है अगर अवाम का इंतज़ामिया को ताउन मिले और शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें तो इस वबा को मात देना आसान हो जाएगा। इसलिए शहरियान को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो घर से बाहर न निकलें और अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो फेस मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। भीड़ से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल या बार बार हाथ धोने को अपनी आदत बना लें और इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों की वजह से शहरियान तो शहरियान अब खुद म्यूनिसिपल मुलाजमीन भी बुनियादी सहूलतों से महरूम होने लगे हैं और वो म्यूनिसिपल कमिश्नर से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, शहर के बेशतर इलाकों से गुजर रही ड्रेनेज लाइन नाकारा होकर रह गई है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्तों पर बहता रहता है और कई मकामात पर तो गलीज़ पानी मकानात में भी दाखिल होने लगा है। फाजिलपुरा इलाके में आबाद म्यूनिसिपल मुलाजमीन की इस बस्ती का भी यही हाल है। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो शहर भर में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए अपनी जान जोखम में डाल रहे हैं, मगर ख़ुद उनकी बस्ती में वो लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम होने लगे हैं। यहाँ ड्रेनेज लाइन बंद होने की वजह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, सफाई के इंतजाम दुरुस्त नहीं हैं, उन्हें वक्त पर पानी नहीं मिलता और जो भी पानी मिलता है वो आलूदा और बदबूदार होता है। इस ज़िमन में वो कई मरतबा मुतालिका दफातर और इलाके के कारपोरेटर से भी शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। उनका कहना है कि गिलाज़त और गंदगी के सबब आज से 10 साल पहले यहाँ कॉलेरा फूट पड़ा था और इस बस्ती के कई लोग उसका शिकार हो गए थे और अगर अब भी यहाँ तवज्जो न दी गई तो फिर से एक बार यहाँ वबाई अमराज का जोर बढ़ने का इम्कान है। इन लोगों का म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुतालबा है कि इस जानिब खुसूसी तवज्जो देकर उन्हें इन मसाइल से निजात दिलाई जाए। 25-30 लोक आहेत ना वाड्यातले इथले, 50 लोक आहेत वाड्यामध्ये आणि महानगरपालिकात कामाला येतं साफसफाई कामदार, तरी बी इकडे आमच्याकडे कोणी डोकून पाहत नाही आणि कोणी काही करायला येत नाही। किती वेळेस आम्ही कंप्लेंट घेऊ गेलो, नगरसेवककडे बी गेलो, महापालिकात सुद्धा गेलो, पण कोणी मनावर धरलं नाही, कोणी येऊन पाहिलेलंच नाही इकडे। एक तर ते कोरोना व्हायरस काय निघले, त्यांनी बीमार पडायला लागले और दूसरा या जरा नहीं दिया घानी न। हम कारपोरेशन की लेबर है जी आओ और ये संडास को परेशानी है, देनी चौकोप है, क्या काम की महापालिका हमारी सब परेशानी हो रही हमको, पानी टाइम पे नहीं मिलता हमको, संडास को देखो तो ऐसे टूटे फूटे हुए हैं, कोई काम करने आता नहीं, हम कंप्लेंट कर परेशान हो जाती, फोन मार के नगर सेवक को कोई सुनता नहीं हमारे बात, हम हमेशा परेशान हो रहे थे, हम लोगों को साफ करते हैं, हमारा साफ करने नहीं आते। घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासरा 512 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ये इत्तला घाटी अस्पताल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासरा 512 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 151 मरीज़ स्टेबल हैं, जबकि 189 की हालत तशवीशनाक है। 29 मरीज़ कोरोना के लिए मुश्तबा हैं और 143 मरीज़ों की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए निगेटिव आई है। इंतज़ामिया के मुताबिक 11 सितंबर की सुबह 12 बजे से 12 सितंबर की सुबह 12 बजे तक 58 मरीज़ों के स्वैब नमूने लिए गए थे, जिनमें से 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 10 मरीज़ों के स्वैब नमूनों में कोरोना के जरासीम दिखाई नहीं दिए और 29 मरीज़ों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 11 सितंबर की सुबह 7:15 बजे से 12 सितंबर की सुबह 3:30 बजे के दरमियान कोरोना के सबब घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज 6 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं और यहाँ इस मर्ज़ के सबब अपनी जान गंवाने वाले मरीज़ों की तादाद 614 हो गई है। पीर से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है।
लिहाजा इस इजलास में शिरकत के लिए MP इम्तियाज़ जलील ने आज अपना कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट करवा लिया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में पीर से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र सभी अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से कबल अपना कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है। लिहाजा MP इम्तियाज़ जलील ने आज कोरोना की जांच के लिए अपना RT-PCR टेस्ट करवा लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे को प्रमोशन देकर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर बना दिया गया है, लिहाजा उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिक कुमार पांडे ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 25 अफसरान और मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की देने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुतालिका कमेटी ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर पर प्रमोशन देने से मुताल्लिक़ अहकाम जारी कर दिए गए और लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे ने अपने नए ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। अपर्णा थेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाए जाने पर म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन और शहरियान की जानिब से उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। ताल्लुका बसमत के उमरा नामी गाँव में चोरी छुपे ममनुआ गांजे की काश्त करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 20 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ताल्लुका बसमत ज़िला हिंगोली के उमरा नामी देहात में कपास की फसल की आड़ में ममनुआ गांजे की काश्त की जा रही थी। इस तरह की इत्तला रूरल पुलिस हिंगोली को मिली, जिस पर डिप्टी डिविजनल ऑफिसर रामेश्वर वंजने की रहनुमाई में पुलिस स्क्वाड ने मुतल्लिका खेत पर छापा मारकर 20 किलो गांजा जब्त कर लिया और 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को उम्मीद है कि यहीं कहीं अतराफ में और मज़ीद मकामात पर इस तरह से गांजे की काश्त की जा रही है और जल्द ही वहाँ भी रेड की जाएगी। बैरून मुल्क मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर एक दोशीज़ा की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बुलहवा शख्स के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक बुलहवा शख्स का नाम अमित शंकर आर्यन है, जो कि ख़ुद को एक मजहबी शख्स बताता है और अमित आर्यन नामी इदारा चलाता है, जिसके तहत वो मजहबी लिटरेचर का मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेशन करवाता है। मुतासिरा लड़की के मुताबिक उसने दौरान तालीम अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत में अपने वालदैन का हाथ बटाने की गर्ज से अमित के पास जाकर ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। इस दौरान साल 2018 में अमित ने काम का बहाना बनाकर उसे एक शनासा के फ्लैट में बुलाया और वहां उसके साथ ज़बरदस्ती की। मुआशरे में मुलजिम का दबदबा देखकर डर के मारे उसने इस बात की किसी से शिकायत नहीं की, मगर उसने अमित के पास काम करना छोड़ दिया, जिसके बाद अमित ने उसके वालदैन को मशवरा दिया कि अपनी लड़की के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसे उसके पास काम पर भिजवाए और वालदैन के इसरार पर उसने दोबारा से अमित के पास जाना शुरू कर दिया। इस बार उसने मुतासिरा लड़की के सामने ख़ुद को बड़ा ही मजलूम बताते हुए अपनी बीवी की शिकायतें की और उसे लालच दिया कि वो उसे बैरून मुल्क नौकरी के लिए भिजवा देगा और ख़ुद भी उसके पास आकर रहेगा और इसे शादी कर लेगा और इसके साथ फिर जिस्मानी खेल खेलने लगा। यही नहीं, 2019 में उसने उसकी छोटी बहन के साथ भी मुंह काला करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों बहनों ने उससे मिलना छोड़ दिया था, जिस पर 28 जुलाई को अमित दोबारा उनके घर आया और गैर गलत बोलने लगा, जिसके बाद मुतासिरा लड़की की छोटी बहन ने अपने वालदैन को अमित की सारी करतूत बता दी। लिहाजा मुतासिरा लड़की के वालदैन ने अमित के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों और मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। 2 दिनों में वसूल किया गया 1,88,000 रुपये जुर्माना, मगर मुहिम के लिए मामूर साबिक फौजियों के रवैये से शहरियान है नाराज। कई मकामात पर हुई तू मैं। राजा बाजार से मोंढा नाका जाने वाली खस्ताहाल सड़क की तामीर के मुतालिबे पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर उतर आए रास्ते पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया पर लगाया धांधलियों का इल्ज़ाम। गढ़ों का श्राद्ध करके इंतजामिया को याद दिलाई उनकी जिम्मेदारियां। गुज़िश्ता रोज हुई मूसलाधार बारिश ने खोल दी पैचवर्क की खलई। गढ़ों में ठोंसा गया नाकिस मटेरियल, एक ही बरसात में हो गया 9-2-11।
गढ़े जू के तू बरकरार, खाती अफसरान के खिलाफ म्युनिसिपल कमिश्नर के एक्शन का शहरियान को है इंतजार। और हाकर्स नॉन हाकर्स जोन जाहिर करने से पहले ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता हुआ मुतहर्रिक। रेलवे स्टेशन इलाके से कई ठेले वालों को किया गया बेरोजगार। शहरियान में बेचैनी, मगर उनका नहीं कोई पुरसा निहाल। अवामी नुमाइंदों की बेहिसी भी मानाखेज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।